हेलो हेलो। नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडी मसाला पॉडकास्ट जहां पे हम बात करते हैं हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशन और अवेकनिंग की। टुडे वी विल टॉक अबाउट बोन हेल्थ। किस तरह से हड्डियां हमारे पूरे जीवन काल को आगे ले जाने में मददगार हैं, इसके बारे में बात करेंगे। बट क्या आप जानते हैं कि अगर 60 साल की उम्र के लोग, अगर उनकी हिप फ्रैक्चर होती है तो उनके हिप फ्रैक्चर होने के साल भर के अंदर में उनके मरने के चांसेस 180% बढ़ जाते हैं। आई रिपीट अगेन, इफ अ पर्सन above the age of 60 has a hip fracture, they tend to die within 1 year of the fracture, and that risk is 180%. मेरी तो दिमाग पूरी उड़ गई कि इतना ज़्यादा रिस्क है। बट बिफोर यू गेट इन टू द बोन हेल्थ, कैसे बोन हेल्थ को अच्छा रखना है, क्या चीज़ें करनी है, विच आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस बोन हेल्थ। फर्स्ट, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट आवर बोन्स। जैसे आप सबने पढ़ा होगा बायोलॉजी की किताब में, हमारे शरीर में 200 से ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज 206 हड्डियाँ होती हैं। हालांकि बच्चों में, जब भी आप और मैं पैदा हुए थे, तभी हमारे शरीर में 300 हड्डियाँ थी। तो क्या हो गया, उन हड्डियों का फ्यूज़ हो गए और ना उनकी संख्या कम हो गई। हमारी हड्डियों के अंदर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, खासकर बड़ी हड्डियों में, जैसे कि हिप हैं, पेल्विस हैं, फीमर हैं, उसमें स्पॉन्जी टिश्यूज़ होते हैं, बोन मैरो होता है। और इसका बहुत इंटरेस्टिंग काम है कि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स होते हैं जो ब्लड, ब्रेन, हार्ट और बोन सेल्स को बनाने में मदद करते हैं। हमारे शरीर में स्मॉलेस्ट बोन हमारे कान के अंदर पाया जाता है, इसका नाम स्टेप्स है और ये हियरिंग में मदद करता है। तो अगर आप अभी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो वो छोटी सी हड्डी काम कर रही है। लॉन्गेस्ट बोन फीमर होता है, जो कि हमारे हिप से लेकर के और नी के बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट भी होता है, क्योंकि उसको बहुत सारा वेट उठाना पड़ता है। हमारे आधे से ज़्यादा 200 में से बोन 106 बोन केवल हमारे हाथों में और पैर में होता है, क्योंकि हम बहुत सारी हाथों में बहुत ज़्यादा बोन्स होते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें डेक्स्ट्रिटी के साथ, एम्बी डेक्स्ट्रस होते हैं, हम कर पाते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन का, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना, पियानो बजाना एंड बाकी चीज़ें। बिगेस्ट जॉइंट हमारे बॉडी में नी होती है, हमारे जो घुटने की जो होती है। और ये याद रखें कि बोन्स जो हैं हमारे लिविंग टिश्यूज़ हैं, जिंदा हैं। और क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी को सपोर्ट देते हैं, मूवमेंट में सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं वाइटल ऑर्गन्स को, ब्लड सेल जनरेशन में और मेंटेनेंस में मदद करते हैं, मिनरल का स्टोरेज करते हैं जैसे कैल्शियम, फास्फोरस। और बोन्स जो हैं ये टूटते भी हैं और अपने आप हील भी होते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रॉपर्टी ऑफ अ बोन। हमारी जो हड्डियां हैं इससे ज़्यादा भी कुछ चीज़ें करती, जैसे 99% ऑफ आवर बॉडीज कैल्शियम रिजर्व इज़ फाउंड इनसाइड आवर बॉडी, ओनली 1% इज़ फाउंड इन ब्लड सर्कुलेशन, जो कि घूमता रहता है। और जो 1% ब्लड सर्कुलेशन में रहता है वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन में मदद करता है, न्यूरॉन्स की फायरिंग और बाकी बहुत सारे काम करता है। तो कैल्शियम जो है एज अ मिनरल हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत इसेंशियल है, और इसकी लेवल्स को बॉडी बड़े स्ट्रिक्टली मॉनिटर करती है। तो जैसे ही कैल्शियम के लेवल बॉडी में कम होते, पीटीएच रिलीज होती है, पाराथायरॉयड हार्मोन, जो कि बोन से कैल्शियम को रिलीज करती है। तो अगर ये जो रिलीज हुई, बाद में उसका रिप्लेनिश होना भी, मतलब जो खजाने से गया वो खजाना वापस भरना भी चाहिए। अगर कैल्शियम की रिप्लेनिशमेंट नहीं हो रही, क्योंकि डाइटरी जो कंटेंट है, जो खाने से हमें कैल्शियम मिलना चाहिए, वो हमें रोज नहीं मिल पाता। याद रखिएगा, रिकमेंडेड डेली अलाउंस इज 1000 मिलीग्राम पर डे। और अगर पोस्ट मेनोपॉजल या मेनोपॉज के अराउंड हैं लेडीज़ तो 1200 तक जाता है। जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा होती है। तो रीमिनरलाइजेशन की जो हम बात करते हैं, जिसमें विटामिन डी, विटामिन K2 और मैग्नीशियम होता है, अगर ये प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो हमारी जो हड्डियां हैं वो वीक होती जाती हैं और पोरस होती जाती हैं, खोखली होती जाती हैं। और ये लीड करती हैं, दो कंडीशंस बताना चाहूँगा आपको, ऑस्टोपीनिया एंड ऑस्टोपोरोसिस। ऑस्टोपीनिया जब तक, ये ऐसी स्टेटस है जिसमें आपकी बोन मिनरल डेंसिटी 10% तक जा चुकी है तो ऑस्टोपीनिया बोलते हैं। और अगर यही बढ़कर 25% तक जाती है तो ऑस्टोपोरोसिस बोलते हैं, जहाँ पे आपके हड्डी टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब खासकर औरतों में मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा क्यों होती है, इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। सीडीसी का कहना है कि लॉस ऑफ बोन डेंसिटी एक लीडिंग कॉज है इंजरी रिलेटेड डेथ का इन एडल्ट्स एबव 65 ईयर्स ऑफ एज। तो जो भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं, 65 के ऊपर हैं, उन सब में बोन मिनरल डेंसिटी कम होती रहती है। तो बोन हेल्थ का ख्याल रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी मैंने आपको बताया कि एक हिप फ्रैक्चर अगर हो जाए 60 साल से ज़्यादा उम्र में, तो 180% चांसेस होते हैं कि वो सीनियर सिटीजन 1 साल के अंदर में नहीं रहते।
इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन का बोलना है कि पूरे दुनिया में 20 करोड़ लोग हैं मिडिल एज या एल्डरली जो कि रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस पे हैं, और इसमें ज़्यादातर औरतें होती हैं। क्यों औरतें? क्योंकि अगेन वापस इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन का बोलना है कि एक में से 3 औरतें और 3 में से 1 औरत और 5 में से 1 मर्द, अगर वो 50 साल के ऊपर के हैं तो उनमें फ्रैक्चर लाइफ टाइम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसमें औरतों में खासकर एस्ट्रोजन इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब तक वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में रहते हैं तो बॉडी में एस्ट्रोजन के लेवल रहते हैं जो कि बोन लेइंग का काम करते हैं औरतों में, और जैसे ही मेनोपॉज होती है तो एस्ट्रोजन के लेवल्स बॉडी में कम हो जाते हैं। और यहाँ तक देखा गया है कि फीमेल्स कैन लूज अप टू 7% ऑफ बोन मिनरल डेंसिटी हिप में, और स्पाइन में तो 10% तक बोन मिनरल डेंसिटी हो सकती है पहले 5 साल मेनोपॉज होने के। तो बड़ी बड़ी डेंजरस सी चीज़ देखी मैंने। पुअर बोन हेल्थ क्यों होता है? अगर हमारे खाने में कैल्शियम, विटामिन डी और मैग्नीशियम के लेवल्स कम हों, अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे वेट उठाने वाले काम, हेवी एक्सरसाइज नहीं करते हों। अब देखिए, वेट जब उठाते हैं तो हम बॉडी को एक हॉर्मेटिक इफेक्ट देते हैं कि बॉडी को रेसिस्टेंस आती है और बॉडी को लगता है कह रहे इसकी तो ज़रूरत है, तो ये बोन्स हमें स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। इट्स लाइक सेम कॉन्सेप्ट, यूज़ इट और लूज इट। तो अगर आप शरीर में जिस चीज़ का इस्तेमाल कम करेंगे वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है। लॉन्ग टर्म कुछ दवाइयाँ हैं जिनके खाने से भी बोन डेंसिटी के ऊपर में इफेक्ट देखा गया है, रिसर्च चालू है, जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आते हैं जो एसिडिटी के लिए लोग अक्सर लेते रहते हैं ना, प्राजोल्स। तो एक ये हो गया तो ये गोली खा लो, कैप्सूल्स होते हैं वो, तो उसके ऊपर रिसर्च चालू है अभी भी। तो अगर आप इन सब चीज़ों से खुद को बचाना चाहते हैं कि आपकी बोन मिनरल डेंसिटी मेंटेन रहे, आपकी बोन हेल्थ मेंटेन रहे, खासकर एक और चीज़, आपकी बोन डेंसिटी मैक्सिमम 30 साल तक पूरी हो जाती है। तो जो यंग बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको खासकर अपने न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल रखना है कि दिस इज द रिजर्व यू आर मेकिंग विच यू यूटिलाइज फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो वेरी वेरी क्रिटिकल। क्या करना है आपको? वीकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपने रूटीन में डालनी है। आप जिस भी उम्र में हो, कुछ वजन उठाने वाला, कुछ हैवी काम करना है। मैं तो कुछ चीज़ों की बात कर रहा हूँ, जैसे कि 30 to 60 मिनट पर वीक आउट ऑफ 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर में दिया जाए। खासकर बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताऊंगा, खाली 5 से 10 मिनट प्रतिदिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट उठाना या स्टेयर्स क्लाइंब करना अगर किया जाए तो आपकी ऑल कॉज मोर्टैलिटी, बाकी किसी भी चीज़ से मरने की रिस्क 20% कम हो जाती है। रिमार्केबल बेनिफिट्स। करना क्या है हमें? लिफ्ट वेट, तो डंबल्स रखें वो उठा सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना वो चढ़ सकते हैं, स्क्वैटिंग करना वेट ले करके, रेसिस्टेंस बैंड्स का इस्तेमाल करना जो कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सके, हाइकिंग करना, योगा करना, वॉकिंग अप हिल। खाली वॉकिंग, जॉगिंग, इन सब चीज़ों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में नहीं गिना जाता है। उसके बाद ऑप्टिमाइजिंग योर न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स जिनकी हम पहले बात कर चुके हैं, विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो कैल्शियम की जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस वापस बताऊंगा, 1000 मिलीग्राम फॉर मेल एंड 1200 मिलीग्राम फॉर फीमेल्स हु आर अराउंड पोस्ट मेनोपॉजल एज। अब इसमें आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन सी चीज़ है? डेयरी है। पार्मेजान चीज़ में 315 मिलीग्राम आपको कैल्शियम मिलेगी केवल 28 ग्राम पार्मेजान चीज़ में। 1 कप दूध 300 मिलीग्राम कैल्शियम आपको देता है। दही, जिनको दूध नहीं पचता है, जिनको दूध पसंद नहीं है, वो दही खाएं, इससे आपको प्रोबायोटिक बेनिफिट भी मिलेंगे और हर 1 कप दही में 250 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। उसके बाद फिश, ऑयली फिश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फैटी ऑयली फिश, और उसका इस्तेमाल करें। लीफी ग्रीन वेजिटेबल जितनी बात करूं, हरी पत्तेदार साग सब्जियां, पीली सब्जियां, खासकर प्याज के बारे में देखा गया है कि जो रेगुलर प्याज खाने वाले में 20% ज़्यादा देखा गया है बोन डेंसिटी और बोन हेल्थ। प्रोटीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये याद रखिए 50% ऑफ योर बोन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट इसमें एक्सीड नहीं करना है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाने से आपकी बॉडी एसिडिक होती है और फिर एसिड को बैलेंस करने के लिए कैल्शियम रिलीज होती है। कहाँ से आएगी कैल्शियम? हमारे बोन से ही आएगी। तो 100 ग्राम पर डे से एक्सीड नहीं करना है। एक बड़ी स्टडी हुई थी 1,44,000 औरतों की पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन, जिसमें देखा गया कि हायर प्रोटीन इनटेक वॉज गिविंग देम लोअर रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स, forearm fractures and higher bone density in hip, spine as well as overall body was seen. विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी कहाँ से मिलेगी? आपको सनलाइट से मिलेगी। सप्लीमेंट लेना इंपॉर्टेंट है। फैटी फिश अगेन वापस आती है। लिवर, जानवर के जो लिवर होते हैं वो खाना, चीज़ खाना विटामिन डी के सोर्सेस है। विटामिन K2 इंपॉर्टेंट है, अगेन आपको मिलता है लिवर से, एग से, मीट से और चीज़ से। मैग्नीशियम, पम्पकिन सीड्स, आमंड, एवोकाडो,
डेली रिकमेंडेड अलाउंस 300 से 500 मिलीग्राम डार्क चॉकलेट में मिलता है आपको, दालों में मिलता है और केले में मिलता है मैग्नीशियम, तो ख्याल रखिए इस बात का। ओमेगा 3 फैटी एसिड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इफेक्ट्स होते हैं इसके, और ये मिलती है तीसी से, फ्लेक्सीड से, चिया सीड से, वॉलनट से। अगर आप 65 एज क्रॉस कर जाते हैं तो आपके जो फिजिशियन है वो आपको डेक्सा स्कैन करने बोलेंगे, जिसमें बोन मिनरल डेंसिटी चेक की जाती है। आर यू ऑस्टियोपोरोटिक, आर यू हैविंग ऑस्टियोपीनिया, एंड अकॉर्डिंगली कैल्शियम, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन K2 एंड मैग्नीशियम और जिंक की सप्लीमेंटेशन आपको दी जाती है। तो बोन हेल्थ, बोन मिनरल डेंसिटी मेंटेन रखना लॉन्जिविटी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी 40, 50, 60 के एज के लोग हैं उनको अपनी कैल्शियम सप्लीमेंटेशन पे ध्यान देना है। जो लोग यंगस्टर्स हैं, आप 30 के नीचे हैं, तो मैं आपको यंगस्टर्स में गिनूंगा, बिकॉज आपकी अभी भी बोन डेंसिटी फॉर्म हो रही है। तो अपने खाने में इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान दें। बोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। स्केलेटल सिस्टम, उम्मीद है आपको आज की टॉपिक में कुछ सोचने के लिए, कुछ विचार करने के लिए पॉइंट्स मिले होंगे, और आप अपने इस ऑलमोस्ट, जब तक टूट ना जाए तब तक हड्डी का तो ख्याल ही नहीं आता, जब तक दर्द ना हो तब तक ख्याल नहीं आता है, तो उसका ख्याल रखने की थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा। अगले सप्ताह मिलते हैं फिर एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपनी बोन हेल्थ का ख्याल रखिए, प्रायोरिटाइज योर न्यूट्रिशन, रीड, research, study, find out the things which are most optimum for you. Thank you so much. Here is India Masala signing off from today's episode. Bye bye, take care.